जो तुर्की में रहते हैं जनाब देख लें जी हम कहाँ से गुजर रहे हैं, उन्हें डेफिनेटली पता होगा हम कहाँ से गुजर रहे हैं। ये देखिए आगे जनाब सिटी बोलू 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 सिटी। बड़ी अच्छी मोटरवे है यार, बड़ी खूबसूरत कमाल की मोटरवे बनी हुई है। साइडों पे फुल फुल हरे भरे जंगलात हैं। तुर्की पाकिस्तान ब्रदरहुड। मोजा मोजा क्योंकि वहाँ पे इंश्योरेंस कोई नहीं आपको पे करने पड़ेगी। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं नाम नहीं पढ़ पाऊँगा, धूप बहुत तेज़ है। जहाँ जेब गुल है मेरे ख्याल से। कैसा जा रहा है सफ़र? सफ़र कमाल का जी, वधिया मोजा ही मोजा। वीज़ा का क्या सिस्टम है प्लीज़? अब ये मैं फ़ोन के ऊपर थोड़ी बता सकता हूँ जी वीज़ा का क्या सिस्टम है। ये इसकी वीज़ा कंसल्टेंसी के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा प्राइवेट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाह जी, क्या हाल है? हाउ यू ट्रैवल टू पाकिस्तान? माशाल्लाह जी हमारा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह कमाल का गुजरा है, बहुत ज़बरदस्त वधिया चंगा मज़े में। उसके बाद आ जाए जी मैसेज पे ग्रीस। कैन यू टेक ओल्ड कार एंड लीव इट टू देयर? जी नो 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 नो। अगर आप ओल्ड कार लेकर जा रहे हैं दैट्स मीन कि आप उसको सिर्फ कार्नेट पर लेकर जा सकते हैं। और अगर आप उसको कार्नेट पर लेकर जा सकते हैं तो ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है जिसके अंडर आप अपनी गाड़ी पाकिस्तान छोड़ सकें। अगर आप अपनी गाड़ी छोड़ेंगे पाकिस्तान में तो इट इज़ एन ऑफेंस विच इज़ आई थिंक इज़ कम अंडर द क्रिमिनल ऑफेंस। अगर आपकी गाड़ी बाद में कार्नेट की एक्सपायरी के बाद पकड़ी जाती है तो जो आपकी गाड़ी ड्राइव कर रहा होगा उस ड्राइवर को अप टू 5 इयर्स जेल हो सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ, गाड़ी तो पकड़ी गई, वो तो पकड़ी गई, वो एक अलग इशू है। लेकिन जो ड्राइवर है उसको 2 साल है या 5 साल है, मुझे सही से याद नहीं है, तो ये याद रखिएगा। ओके जी इंशाल्लाह शाह जी, हम थकने वाले नहीं, हम मुसाफिर हैं जी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी राहील ज़ेब आप कह रहे हैं कि सर जी अब आपका सफ़र मुश्किल मरहले में दाखिल होने वाला है। जी ऐसी बात नहीं है। जब से हमने तुर्की का झंडा देखा ना, आप यकीन करें हमें ऐसे लगता है हम पाकिस्तान में हैं, हम अपने घर में हैं। कोई मुश्किल मरहला नहीं, या आप लोगों का वहम है कि मुश्किल मरहला है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ और मैं जानता हूँ अब हमारे मरहले आगे आगे जितना हमने आगे जाना है उतने आसान होते जाने हैं। जो मुश्किल मरहले थे वो पीछे रुक गए हैं। हनीफ भाई फ्राम मीरपुर आज़ाद कश्मीर और समथिंग भाई वो डडियाल से हैं जनाब, डडियाल से हैं हनीफ भाई। वालेकुम अस्सलाम चौधरी साहिब। अच्छा जी फ़ोन पे नखरे देखो एसी के सामने चौधरी साहब। नहीं ऐसे में पता क्या, एक आपको पता है लाइव जब यूज़ किया जाता है 2 काम हो रहे हैं। एक तो मेरे फ़ोन के ऊपर लगा हुआ हॉटस्पॉट, उनसे नेट शेयर हो रहा है, लगा हुआ है। दूसरे नंबर पे इसके ऊपर लाइव चल रहे हैं हम लोग। तीसरे नंबर पे सामने डैशबोर्ड से धूप पड़ती है। चौथे नंबर पे चार्जिंग केबल साथ लगी हुई है। तो इतनी ज़्यादा काम जब फ़ोन ने करने हैं तो नखरे तो उन्हें करने ही करने। ए जनानी नूं आखो रोटी दे नाल कोई मिठा बना लवी तो वो 4 दिहाड़े नखरे नहीं मुकते, सिर बन के पई रही है। तो फिर मोबाइल है, वो भी स्मार्टफोन है। अच्छा जी किधर पहुँचे हैं जी? तुर्की में हैं। वी वेयर आर नाउ, हम लोग जनाब एर्ज़रूम के पास हैं। तुर्की का एंड पार्ट है तकरीबन। हाउ मैनी डेज़ विल इट टेक टू गेट टू पाकिस्तान? पाकिस्तान पहुंचने तक अभी 5 दिन का हमारा टारगेट है, क्योंकि हम कोई बेवकूफ़ी नहीं कर रहे, हम बिल्कुल लीगल। जी शो द व्यू आउटसाइड का व्यू मैं बिल्कुल आपको दिखाऊंगा जनाब। ये देखें, ये बड़े बेनूर और बेरुखे से पहाड़ हैं। और ये देखें सामने जो है ना, ये उन्होंने अपनी बिजली बनाने के लिए ना छोटे छोटे बनाए हुए हैं पावर स्टेशन। बरल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जी। ये टनल उन्होंने बिल्कुल पहाड़ को काट के देखे उन्होंने जो बनाई हुई है टनल यहाँ पे एक। लेकिन क्योंकि हम लोग टनल के अंदर से नहीं जा रहे तो लिहाजा वो उसको देखना फजूल है जी। बिल्कुल ये बहुत एक्सपेंसिव जर्नी होगा और डेफिनेटली टायरिंग भी है। शादी पे रोड ड्राइवर को भी देखो प्लीज़।
ड्राइवर को देखने की ज़रूरत नहीं है, रोड को देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट ड्राइविंग। मैं अपनी सीट पे बैठा हुआ हूँ और मैं आप लोगों से सिर्फ बातें कर रहा हूँ। जो ड्राइवर है उसकी फुल कंसंट्रेशन ड्राइविंग पे है, ना वो बोल रहा है ना वो बातचीत कर रहा है, वो सीधा उसका काम है ड्राइविंग करना और वो ड्राइव कर रहा है। सो यस, उसको कोई मसला नहीं है। ओके जी, यादें रेडी, आपने यकीनन बना ली होगी पिक्चर। शो अस द रोड मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि मुझे इसका नहीं पता जनाब इस लाइव स्ट्रीम को कैमरा जो है ना वो कहाँ से फ्लिप होता है। आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं इतने अरसे से इसके साथ हो नहीं, बस ऐसे ही लाइव हो गए। अब्दुल भाई, आप अफगानिस्तान भाई कार जा सकते हैं। और मज़े की बात ये है जी, बिल्कुल फ्यूल डालें जी आप। मज़े की बात ये है कि मेरे ख्याल से जो अफगानिस्तान जाना है ना, अफगानिस्तान कार्नेट कंट्री भी नहीं है, आपको कोई कार्नेट नहीं लेना पड़ेगा। सीधा गाड़ी के आप डॉक्यूमेंट होंगे, जाएंगे, इंटरनेशनल लाइसेंस आपके पास होगा, बॉर्डर क्रॉस करें, अफगानिस्तान में जाएं, मौजे मारें। और अभी अगर आपने इस महीने के अंदर जाना हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपका अपना वीर जनाब तनहा मुसाफिर आपके साथ जाएगा इंशाल्लाह। टेंशन ही लेनी, हम जाएंगे आपके साथ, कोई जाए या ना जाए। ओके जी, या तो मुझे कोई बंदा दिखा दे, आप मुझे बता दें, दिखा दें, मुझे समझा दें कि कैसे सेल्फी मोड से हटाना है, तो मैं जनाब इसको हटा के आप यकीन करेंगे। एडा औखा काम को नहीं, 2-4 मिनट ना खलोवो ना ते जड़ियां गल्लां करदे जे ना उन्हां विच ना पता लग जांदा, अंदाजा जरूर हो जांदा वे की पे जांदे ने। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन। अच्छा जनाब, मैंने कैमरा अब ऑन इसलिए किया, मैं आपको बताने लगा था कि जनाब यहाँ से अब मेरा फेवरेट पार्ट जो है ना वो शुरू होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जनाब पहाड़ी इलाका होगा, सरसब्ज पहाड़ ही पहाड़ होंगे और उनके बीच में से गुजरती हुई पगडंडियों से हमारी गाड़ियाँ कमाल का मंजर पेश करेंगी इंशाल्लाह। मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ ना, जब भी यहाँ से गुजरा हूँ इन रास्तों से, तो यहाँ पे आके ना, जहाँ अब जो अगले रास्ते शुरू होने हो जाने, आप यकीन करें बंदा एक ना ऐसे लगता है बंदे को जैसे वो ना किसी शहर में जकड़ा हुआ है, कोई ऐसा जादू हो जाता है ना बंदे के ऊपर, क्योंकि वो नज़ारे देख देख के बंदा थकता ही नहीं है और बंदे को ड्राइव महसूस भी नहीं होती कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ। जैसे कि आप सामने देखिए, अब मैंने बिल्कुल मोड़ से पहले कैमरा ऑन कर लिया था, जैसे ही मोड़ मुड़े हैं वो पहाड़ की ऊंची चोटी के देखें, उस चोटी वो सही तरह नज़र भी नहीं आ रही क्योंकि बादल जो हैं वो उससे नीचे हैं। तो यहाँ पे अभी कुछ इस तरह के नज़ारे बिल्कुल एंड वो ईरान बॉर्डर तक जो है ना, अब इसी तरह के तकरीबन सेम नज़ारे नज़र आने और इसी तरह के मंजर जो हैं वो दिल को लुभाते जाएंगे, तो हमारे जो दिल हैं वो लुभ जाएं और हम आपके ना लुभाएं, ये हो नहीं सकता, इस वजह से आपको भी दिखा रहे हैं। और यहाँ की बसें भी बड़ी कमाल की हैं जी, पीछे स्पीड लिखी हुई है 90 और 100 है, लेकिन जाते ही ये 120 130 पे ही है। केड़ा मट्ठी कर देने पाकिस्तानी कोस्तान ड्राइवर ने मेरा यार है। दोस्तों नज़र आ रहे हैं जनाब सीनरी है जो तुर्की, यस ये तुर्की है। खूबसूरत सर सब्ज़ व शादाब किस्म के पहाड़, थोड़ी देर पहले बताया था कि पहाड़ों के दरमियान में से गुजरती हुई सड़क के ऊपर जाने का मज़ा ही अपना है, स्वाद ही बड़ा बहु अछना।
पे हो बड़ियां भी मस्जिद है ना भी तकी गिनो कि सोहनी मस्जिद बनाई हुई ने निके निके स्पीकर लगे हैं उत्ते तेरी खैर हो जाए बाबा भाजे, और बाबा भाजे ये देखे जी पहाड़ों के दरमियान